चलिए सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के समारोह में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। महापौर माननीय मालती राय जी, हमारे मंच पर ही मौजूद माननीय विधायक उमाकांत शर्मा जी, एसएस माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, इस आयोजन के साथ डायरेक्टर नामदेव जी, श्री राम तिवारी जी, न्यासी सचिव वीर भारत और हमारे इस आयोजन के लिए जिनकी संस्था के माध्यम से प्रस्तुति मिल रही है, संस्था के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सिंह कुशवाहा जी, विशाला सांस्कृतिक समिति और इसके माननीय उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी, डायरेक्टर श्रीमान संजीव मालवीय जी, खास बात माननीय मंत्री नंद गुप्ता जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश से हमारे मंच पे जोरदार अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे बीच प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज तीर्थों का राज है, तीर्थों का राजा है और तीर्थों के राजा पे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के राज्योत्सव के आज समापन अवसर पर एक गरिमा प्रदान कर रही है। मैं कल भी और बीते परसों भी यहाँ मौजूद था और जिस प्रकार से हमारे राज्य के कलाकारों ने अपने ये महानाट्य का मंचन, भगवान कृष्ण की जीवन की लीलाओं में अलग प्रकार से जिस ढंग से मेहनत की है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस ढंग की ये हमारी सांस्कृतिक, ये एक तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय भी है कि हाँ, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इस सब के लिए भगवान कृष्ण भी 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद अगर वो सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में आकर अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जहाँ 64 कला, 14 विद्या, सभी पुराण, चारों वेद सब में निष्णात होकर के अपने व्यक्तित्व का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सांदीपनी आश्रम के बाद दुनिया ने परिचय पाया, वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी है। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोले बाबा महाकाल महाराज की जय बोले तो लगना चाहिए। सम्राट वीर विक्रमादित्य की। हम सब भोपाल वाले भी आनंदित हैं। माननीय नंदी जी, यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है, हमने कई कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जब फिल्म की शूटिंग हो रही, प्रत्यक्ष जब घोड़े आपस में युद्ध के लिए आकर टकराते दिखते हैं तो वाकई वो अद्भुत आनंद आ जाता है। ड्रोन शो के माध्यम से इस नाटक के तुरंत बाद यहाँ ड्रोन शो से 4000 से ज्यादा ड्रोन ऊपर आकर के विविध आकृति बना करके मध्य प्रदेश का नक्शा, भारत का नक्शा, सांस्कृतिक अभ्युदय की गाथा, विकास गाथा, ऐसी कई प्रकार की प्रस्तुति ऊपर देगा। ये मंच भी चलायमान रहने वाला है क्योंकि नाटक में कलाकार प्रत्यक्ष अपनी कला का प्रदर्शन देते हैं। मेरे कवर करने वाले जरा हमारे पत्रकार साथी, वीडियो और फोटोग्राफर को तकलीफ जरूर होती है क्योंकि कभी इनको उधर दौड़ना पड़ता है, कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं। ये 2 घंटे तक लगातार बेचारों को दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये भी एक आनंद है। आमतौर पर कोई नाट्य मंच के इस स्थान पर इतने कलाकारों का जीवंत होना और कथानक के माध्यम से भी विक्रमादित्य के जीवन की भी इतनी विविधता है, एक एक विविधता को कैसे कैसे बता सकते हैं। विक्रमादित्य वीरता के मामले में भी, दानशीलता के मामले में भी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शत्रुहंता और जिस प्रकार से न्याय की कल भी मैंने उल्लेख किया था, एक तरफ अपने राज्य के अंदर रात में खुद ने अपनी पहरेदारी करके चोरों को भी पकड़ा और चोर को पकड़ करके चोरों की जो विधा थी उन विधाओं के बलबूते पर चोरी करना छोड़ करके उनको राज्य आश्रय से धन की जरूरत हो तो लेकिन गलत काम मत करो। इसी प्रकार से जब राज्यरोहण का दृश्य होता है तो सामने से अपने हाथी, घोड़े, पालकी सवार दौड़ते हुए जिस प्रकार से अपना ऐसा लगता है कि वो युग जीवंत हो गया। और ये सच में कहा भी जाता है विक्रमादित्य कलयुग के समय के हैं, लेकिन उनकी सत्ता संचालन सतयुग की याद दिला देता है, राम राज्य की याद दिला देता है।
ऐसे वीर विक्रमादित्य जिनके जीवन के सभी पक्षों को यहाँ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई, सारे अधिकारियों को बधाई। और ये जो हमारे कला के मंच के माध्यम से विकास के पैमाने में राज्योत्सव भी आनंद से मन रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भी चहुमुखी चारों तरफ से आगे बढ़ता हुआ अपने नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। नए प्रकार के इस दौर में पहुंच रहे हैं जब दुनिया भारत की ओर बहुत आकर्षित हो रही है, भारत की ओर बहुत गरिमापूर्ण तरीके से निगाह में भारत का मान बढ़ते हुए हम सब महसूस कर रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी प्रतिभाओं को भी मंच मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए और उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा कराते हुए उनको मौके दिलाए जाना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने लगातार अगर मेडिकल कॉलेजों को खोलने की सिलसिला प्रारंभ किया है तो मेडिकल कॉलेजों की 2 साल के अंदर लगभग हमने जो 14 और 4 लगभग 18 मेडिकल कॉलेज, 2 गए साल सरकारी खोले थे, 2 इस साल खोले और 14 पीपीपी मॉडल पर, तो लगभग 1.5 साल में हमने 18 मेडिकल कॉलेज खोल करके सबसे तेज गति से अपने सरकार की हेल्थ की ये सौगात दी है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें। आयुर्वेदिक कॉलेज जो हमारे अपने 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन जितने ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज 1 साल के अंदर खोले गए ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 ही जिलों में, पुलिस बैंड हमारे अपने राज्य के अंदर जब स्टेट के टाइम के पुलिस बैंड थे, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस बैंड और पुलिस बैंड के पद भी खत्म होते गए और धीरे पता ही नहीं चला। लेकिन ये पुलिस बैंड नहीं है, हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त और पुलिस की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में साज की गरिमा के अनुसार जब आयोजन करना पड़ता तो पुलिस की दक्षता के साथ पुलिस बैंड की भी आवश्यकता पड़ती। ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 55 ही जिलों के अंदर लगभग 1000 पद मंजूर करते हुए पुलिस बैंड की भर्ती का अभियान भी प्रारंभ किया है, ताकि हमारे अपने प्रत्येक आयोजन के साथ वो गरिमा और गौरव भी बना रहे। अभी परसों और बल्कि जब तक भर्ती होगी तब तक हमने 55 जिलों के अंदर हमारे रेगुलर पुलिस जवानों में से जिनको सीखने की इच्छा थी उनको वादन और बैंड की सारी ट्रेनिंग दिलवाई गई, ताकि ये भी काम समानांतर रूप से चले। और मुझे इस बात की, केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जो उनकी जयंती 150वीं जयंती पे कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, हमारे सारे बैंड वादकों ने अद्भुत अपनी छटा बिखेरी और हमारी पुलिस की गौरवमय प्रस्तुति के साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन में भी भूमिका अदा की। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारा यह कार्यक्रम मूलतः देखने का है, आनंद लेने का। भाषण का मौका तो कई कार्यक्रमों में मिलता रहता है, इसलिए मेरी बात को विराम देते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन में जितने भी लोग पधारे हुए हैं सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास के सारे कारवां के साथ साथ सांस्कृतिक इस प्रकार के अभ्युदय में भी आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर भोपाल की धरती में एक आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। विक्रमादित्य 2000 साल पहले, उनके ठीक 1000 साल बाद राजा भोज का काल आया है, तो दोनों के बीच में 1000 साल का, हमारे आज से लगा के 2000 साल पहले विक्रमादित्य और 1000 साल बाद राजा भोज, जिनके नाम पर ये भोपाल पड़ा है, भोपाल का ताल बनाया। ऐसे अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए खास करके भोपाल की नगरी में हमारा राज्य एक अलग आनंद में डूबा है। एक बार इस पूरे आयोजन की आखिरी दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम इस मंची सभा के आभार प्रदर्शन हेतु श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव का आज आखिरी दिन है और जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। यहाँ रुकेंगे।